अब आता है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन जैसे आपको समझ ही आ रहा है कि फंक्शन को हम बताएंगे कि फंक्शन क्या क्या करेगा, क्या क्या उसमें होगा, मतलब एक फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, फर्स्टली उसमें हमारे पास 6 चीज़ें आती है मेन। फंक्शन का नाम, फिर उसका डाटा टाइप, जैसे हम इंट, फ्लोट ये सब लेते रहे, फिर पैरामीटर लिस्ट जो वो यूज़ करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स, स्टेटमेंट ब्लॉक और रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ अभी कैसे यूज़ होते हैं। तो देखिए फॉर्मेट ये होता है जो नीचे लिखा है। पहले आप फंक्शन का टाइप बताएंगे। फंक्शन के टाइप का मतलब वो फंक्शन जो आप बना रहे हो वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, ये कैसा है, मतलब ये आंसर कैसा देगा। जो भी आपने फंक्शन बनाया है ये लास्ट में कैसा आंसर देगा, ये होता है। फिर आ जाते हैं इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे पैरेंथेसिस, वो पैरामीटर लिस्ट। इस पैरामीटर लिस्ट में देखिए क्या रहेगा कि जो हम काम करेंगे इस फंक्शन के अंदर उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स यूज़ करने हैं, मतलब कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ना, तो यहाँ पे वो होते हैं जो हमें इसके अंदर काम करने के लिए हेल्प करते हैं। वो क्या होते हैं, पैरामीटर लिस्ट होती है। तो मैं एक साथ में एग्जाम्पल लिख देती हूँ छोटा सा, तो आपको उससे समझ आ जाएगा। देखिए भाई ये है हमारे पास एग्जाम्पल लिया है मैंने फंक्शन डेफिनेशन का। ये क्या है, फंक्शन टाइप की, जो ये फंक्शन का नाम है, सम रखा है मैंने यहाँ पे। ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रखा है सम। दिस इज फंक्शंस नेम। ये सम जो फंक्शन है ये कैसा आंसर देगा, लास्ट में इंटीजर टाइप का आंसर देगा। ये ठीक है इतना। सम जो हमारा फंक्शन का नाम है, तो ये हमें कैसा आंसर देगा, ये हमें लास्ट में जाके आंसर देगा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का आंसर दे देगा। अब हमें इसके कोई वैल्यू तो देंगे ना हम, जैसे हम इसे जब बनाएंगे तो हम इसे कुछ वैल्यूज़ देंगे कि भाई फंक्शन काम क्या करेगा, तो वो यहाँ से मिलेगी इसे। तो इसको 2 वेरिएबल दे रहे हैं हम, ये जो रहेंगे इनको हम बोलते हैं पैरामीटर। दिस इज पैरामीटर्स। इसके पास 2 पैरामीटर है, इंट ए कॉमा इंट बी। ये क्या है, दोनों इसके यहाँ मैं लिख देती हूँ पैरामीटर्स है। ये पैरामीटर्स हो गए। फिर ये हमने फंक्शन का क्या कर दिया है, ये उसका हेड है, देखो सिर है ना ये उसका, ये फंक्शन की बॉडी है। पहले ये सिर हो गया, जैसे हम ह्यूमन बीइंग का होता है, ऊपर सर नीचे फिर बॉडी। तो ये फंक्शन की क्या हो गया, हेडिंग। तो ये हेड हो गया उसका, इसमें इंट ए इंट बी। तो अब जो भी इस फंक्शन को बुलाएगा तो वो उसे 2 वैल्यू देगा। जो भी इस सम नाम के फंक्शन को बुलाएगा उसे 2 वैल्यू देगा जो कि इंटीजर टाइप की होंगी। तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू को तो ए को दे देगा, दूसरी वैल्यू को बी को दे देगा। अब यहाँ से शुरू होता है फंक्शन की बॉडी, यहाँ तक है। फंक्शन की बॉडी का मतलब ये फंक्शन जो सम है ये क्या काम करेगा वो बताएंगे हम यहाँ पे। तो इसमें अंदर हमने बनाया है एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, उसका नाम है सी। ये क्या है, लोकल वेरिएबल। दिस इज लोकल वेरिएबल। अब मैंने वेरिएबल क्यों नहीं कहा, मैंने आगे एक वर्ड लगा दिया लोकल। क्यों लगाया है, ये जो हमारा वेरिएबल है एक फंक्शन के अंदर है, तो ये इसके लिए कैसा है, लोकल है। इसे बाहर कोई नहीं जानता। इस वेरिएबल सी को इस फंक्शन के बाहर कोई नहीं जानता, सिर्फ इसे कौन जानता है, सम, मतलब लोकल है उसके लिए। इसके अंदर अंदर ही हम इसे जानते हैं, बाहर नहीं जानते। अगर मैंने कहीं बाहर इस सी को यूज़ कर लिया तो क्या लिखा आ जाएगा कि इसमें एरर है, इसका आप टाइप बताओ। ये इंटीजर टाइप का है, ये सिर्फ किसे पता है, सम को पता है, ये इसी के अंदर काम करेगा सी, बाहर इसको कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, लोकल वेरिएबल। सी था, अब सी को हमने क्या दे दिया है कि जो ये वैल्यू ए की थी प्लस ये वैल्यू बी की। तो सी में क्या आ गया है, ए प्लस बी। अब जब इसको सम को किसी ने बुलाया तो इसे 2 वैल्यू दी और इससे हमें क्या काम करवा रहे हैं, 2 नंबर का एडिशन करा रहे हैं। तो अब ये किसी को आंसर भी देगा ना, जाके जिसने इसे बुलाया था उसे जाके वापस आंसर देगा कि आपने जो मुझे 2 नंबर दिए थे उन पे मैंने ये काम किया है, तो आंसर आया है सी। तो वापस जाके देना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमेशा रिटर्न, और जो हम देना चाहते हैं वापस वो हम लिख देंगे उसके पैरेंथेसिस में। रिटर्न लेके उसके पैरेंथेसिस में लिख देंगे जो हमें देना है, और फिर यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन, काम खत्म। ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। तो देखिए इसने बता दिया है फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी। तो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ फंक्शन हेडर, ये रहा ऊपर, ये फंक्शन की बॉडी। फिर देखिए आगे इसने कुछ बताए हैं एग्जाम्पल्स। पावर नाम का एक फंक्शन है,
आई होप अब विजिबल है क्लियरली आपको। पावर नाम का एक फंक्शन है जो कैसा आंसर देगा, फ्लोट टाइप का, और इसके पैरामीटर कौन है, डबल में x है और इंट में n है। तो जो भी इस पावर नाम के फंक्शन को बुलाएगा वो इसको दो वैल्यू दे के बुलाएगा, एक तो होगी डबल टाइप की वैल्यू, एक होगी इंट टाइप की वैल्यू। फिर है प्रिंट लाइन, ये ना ही तो कोई आंसर देगा ना ही ये किसी को बुलाएगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा कुछ। फिर ऐसे देखिए, इसने ये लिख दिया है, ऐसे लिखे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो आपने इंट a बता दिया लेकिन कॉमा सिर्फ b लिख दिया ना, b किस टाइप का हमें नहीं पता, तो ये क्या है, इलीगल है और कंपाइलर का एरर है। आपको b का भी बताना पड़ेगा कि किस टाइप का, इंट है या फिर फ्लोट है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन बॉडी। इसमें हमारे पास क्या रहेगा फंक्शन की बॉडी में, कि हम कोई लोकल वेरिएबल बता रहे हो, यहाँ से शुरू होती है फंक्शन की बॉडी। तो लोकल वेरिएबल कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट की क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो बता रहे हैं। फिर आगे आ जाता है हमारे पास कुछ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करा दिया। तो देखो मैंने यहीं पे प्रिंट करा दिया, तो इसलिए अब मैंने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न खाली रख दिया है। मैंने यहाँ क्या किया था, सी में डला दिया a प्लस बी, मतलब आंसर इसके अंदर है। इसने यहाँ क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया कि सम इज सी, हो गया प्रिंट, काम खत्म। तो मैंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, मैंने उसको आगे सेमी कॉलन लगा दिया। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, सी को रिटर्न कराया कि जिसने भी इस फंक्शन को बुलाया है, जहाँ से भी बुलाया है वहाँ पे जाके आंसर क्या देना है, सी देना है। ऐसे देखिए फैक्टोरियल के लिए है, तो ये क्या है, हेडर हो गया, ये लोकल वेरिएबल, ये उसकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट इफ़ में दे दिया है। अगर ऐसा है तो फॉर दिस, फिर रिटर्न में डाल दिया PROD। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं। तो रिटर्न क्या है, जब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन को बुलाया है, तो जो वो वापस देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न। कि ये फंक्शन ये चीज़ वापस देगा, रिटर्न करेगा जिसने इसको बुलाया है उसे। ये कीवर्ड होता है रिटर्न, मतलब पहले से बना हुआ है, हमने तो देखो सिर्फ यूज़ किया ना रिटर्न, फॉलोड बाय वैल्यू टू बी रिटर्न, कि इसके आगे हमें क्या लिखना है, वो वैल्यू लिखनी है जो हमें वापस देनी है। दिस वैल्यू मे बी एन एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट और एन इवन अनदर फंक्शन कॉल। ये रिटर्न में हम क्या क्या लिख सकते हैं, रिटर्न के पैरेंथेसिस में या तो कोई एक्सप्रेशन मतलब a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट मतलब 2 लिख दिया, 3 लिख दिया ऐसे डायरेक्टली, या फिर हम कोई दूसरा फंक्शन भी लिख सकते हैं। रिटर्न में मैंने कोई दूसरा फंक्शन का नाम है वो लिख दिया, रिटर्न मान लो मैंने कोई माइनस के नाम से बनाया हुआ है, जैसे ये फंक्शन बनाया है ऊपर, ऐसे ही एक माइनस के नाम से बनाया, माइनस a, b ऐसे दे दिया। तो ये क्या हुआ, रिटर्न में मैंने दे दिया एक्सप्रेशन, रिटर्न में दे दिया मैंने कांस्टेंट, रिटर्न में ही दे दिया है मैंने आगे दूसरा फंक्शन। अब देखो एक फंक्शन सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं है कि आपने इसके अंदर 2 रिटर्न लगा दिए। एक फंक्शन मतलब एक रिटर्न। तो अगर आपको एक फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा करना है कि वो 2 चीज़ें रिटर्न कर पाए, कि मतलब अगर ऐसा हो तो ये 0 रिटर्न कर दे, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न 1 कर दे, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ एल्स। इफ़ अगर x कैसा है, 0 है या फिर 0 से छोटा है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये आंसर 0। ये जिसने भी इसको बुलाया उसको क्या जाके दे देगा, 0। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब x ना ही तो 0 है ना ही 0 से छोटा है, तो क्या रिटर्न कर देगा, 1। देखो एक बार में तो एक ही चीज़ रिटर्न करेगा ना, या तो ये रिटर्न 0 करेगा या फिर रिटर्न 1 करेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें, द रिटर्न स्टेटमेंट मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एट ऑल। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार हमें किसी फंक्शन से कुछ रिटर्न ही कराना है, ज़रूरी नहीं है। मैं खाली रिटर्न लिख दूँ, रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कुछ भी वापस नहीं देगा। जैसे ये वाला था ना एग्जाम्पल, देखो इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, काम यहीं पे हो चुका है प्रिंटिंग का, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, कुछ भी नहीं। सी आंसर था वो तो मैंने बता ही दिया, पहले प्रिंट करा दिया स्क्रीन पे, तो अब मेरे पास रिटर्न करने को कुछ नहीं बचा, तो खाली रिटर्न डाल दिया। फिर आगे देखिए, इसने दिया है रिटर्न में x इंटू एक्स। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है कि पहले इसको सॉल्व करो, जो आंसर आए फिर वो रिटर्न करो। आगे आता है एक्सेसिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन बना लिया, अब उसका यूज़ कैसे करें, उसको बोलते हैं एक्सेसिंग अ फंक्शन। अ फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड, एक्सेस्ड का मतलब उसको बुलाना, उसे यूज़ करना, कॉल्ड बाय सिंपली यूजिंग द फंक्शन नेम फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स।
इसका क्या मतलब है, जब मैंने कोई फंक्शन बना लिया, सपोज मैंने ये सम नाम का फंक्शन बना लिया, वेट अ सेकंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे।